बहू क्या कर रही बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी। देख मैं कितने प्यार से बम्बई से जाके कपड़े ले आई थी तेरे पापा के। शादी ने कलर पसंद नहीं आया। ये कपड़े कितने ब्रांडेड हैं, तेरे पापा ने एक बार भी नहीं पहने, तो इन्हें जाके है ना अपने पापा जी को दिए ये। अगर तुम खरीदने की भी सोचोगे ना, इतने ब्रांडेड कपड़े हैं, तेरे पापा की 3-4 महीने की सैलरी भी चली जाएगी। अरे तुमने इतने महंगे कपड़े कहाँ खरीदे होंगे, और खरीदने की तो छोड़ो, तुम्हारी औकात ही क्या है। सपने में भी ना सोचे होगी इतने महंगे कपड़े पहनेंगे हम या खरीदेंगे। ये साड़ी मेरे पास बेकार ही तो पड़ी है। मैं ऐसा करती हूँ, बहू की माँ को दे देती हूँ। बहू इधर आना बेटा। आई मम्मी जी। क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, वो रसोई में काम कर रही थी। बेटा ये साड़ी बहुत महंगी लेकर आई थी मैंने एक बार ही पहनी है। तू ऐसा कर अपनी मम्मी को दे दे, किसी पार्टी में पहन लेंगी। उन्होंने कहाँ पहननी होगी इतनी महंगी साड़ी। मम्मी जी ना मुझे हर टाइम नीचा दिखाती रहती है। मम्मी जी मेरी मम्मी ना साड़ी नहीं पहनती, वो सिर्फ सूट ही पहनती है। मैं ना रसोई में काम कर रही हूँ। नखरे तो ऐसे कर रहा है जैसे अंबानी की बेटी हो। ऐसी साड़ी इसकी माँ ने भी ना देखी होगी। कोई बात नहीं, अपना नुकसान कर रही है। बहू आने वाली है चाय लेकर। मैं ऐसा करती हूँ, ये किट, ये पुरानी जुत्ती इसकी माँ को दे देती हूँ। तो पैर ले बता। ये लो मम्मी जी चाय। ला चाय तो इधर को दे तू मुझे। तो एक काम कर, ये किट और ये जुत्ती अपनी मम्मी को दे दिए। मैंने तो यूज़ कर ली 1-2 बार, बतेरी पड़ी है मेरे पास तो। नहीं पूरे 2000 की जुत्ती आई थी। तेरी माँ ने तो पैर भी नहीं होंगी ऐसी, कभी किट लेकर भी नहीं चली होगी तेरी मम्मी। और देख हाथ में कितनी सुंदर लगेगी तेरी मम्मी के हाथ में। जुत्ती जीन तो लेके आई थी। मम्मी जी की ना हद पार हो गई है अब की बार। हर बार मेरी माँ की बेइज्जती करती रहती है। क्या ही बोलूँ मैं इनको। ठीक है मम्मी जी, मैं ना दूध गर्म करती हूँ, गैस पे दूध रखा है। इस बहू के तो कुछ ज़्यादा नखरे हो गए, इज्जत राशि नहीं आ रही। इतनी सुंदर जुत्ती दे रही हूँ, किट दे रही हूँ, महंगाई लग रही है। देखी भी ना होगी इसकी माँ ने, पहरेगी तो जब। मम्मी जी आप ये पापा जी के पहने हुए कपड़े किसी ज़रूरतमंद को दे देना, और हाँ उनसे ये ज़रूर पूछ लेना कि उनको इस कपड़े की ज़रूरत है या नहीं। और मेरे पापा ने ना मम्मी जी अपने हैसियत के हिसाब से नए कपड़े बनवा लिए हैं। मैं मानती हूँ वो कपड़े ब्रांडेड नहीं है, पर मम्मी जी उनकी मेहनत की कमाई के कपड़े हैं। मम्मी जी मेरे पापा तो इतने स्वाभिमानी हैं, अपनी बेटी से 1 रुपया भी नहीं लेते, तो आपके ये पहने हुए कपड़े कहाँ से लेंगे। और मम्मी जी मेरी कमाई पर मेरे मम्मी पापा का पूरा हक है। उन्होंने ही मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है कि मैं 2 पैसे कमा सकूं। और सुनो, मेरे पापा जी तो इतने स्वाभिमानी हैं, कुछ समय पहले ना मैं अपने पापा जी को सैलरी का आधा हिस्सा देने गई थी, तो पता है मेरे पापा जी क्या बोले? वे ये बोले, बेटा हमारे खर्चे ही कितने बचे हैं, तुम दोनों बहनों की तो हमने शादी करवा दी। और बेटा मेरी तनख्वाह इतनी है कि हम दोनों का गुजारा अच्छे से हो रहा है, और रिटायरमेंट के बाद हमारी पेंशन इतनी आएगी कि हम दोनों का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। वो तो ये तक बोले कि बेटा मैं आज तक स्वाभिमान के साथ जिया हूँ, तो मुझे मरने भी स्वाभिमान के साथ देना, तो तू बेटा चिंता मत कर। तो मम्मी जी मैंने भी उनसे एक वादा ले लिया, पापा जी आपको आगे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो अपनी बेटी को बेटे का फर्ज निभाने से कभी मत रोकना। अरे वो भगवान है, कुछ तो शर्म कर लेती, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लेती। ये सब सोचने से पहले वो बेवकूफ औरत है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? मेरे पहने हुए कपड़े तू समधी जी को दे रही है, पर तुझे शर्म कहाँ आएगी? तेरी छोटी सोच की वजह से है ना मुझे शर्म आ रही है। तेरी सोची हरकत ने है ना मुझे आज बहू की नजरों में गिरा दिया। वो ना समझ औरत है। मैं मानता हूँ समधी जी गरीब है, लेकिन आज मुझे उससे ज्यादा गरीब तू लग रही है।
अरे वो पागल औरत है, तुझे तो समझी जी का एहसान मानना चाहिए, जिसने हमें इतनी सुंदर सुशील और पढ़ी लिखी बहू दी है, और आज तू उनके साथ ऐसा कर रही है। और आज तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुन ले, तूने बहू के साथ या उसके घर वालों के साथ कोई भी बुरा व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती, दो परिवारों के बीच में होती है। हमें एक दूसरे परिवार का मान सम्मान, उनकी इज्जत रखनी चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय श्री श्याम।